जो टॉपिक अभी हम बताने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेट एंड टाइम। अगर आपको टाइम पे डेट पे पहुंच जाना है, सॉरी गलत हो गया। अगर आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज में, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज में करंट में जो भी डेट और टाइम हो रहा है वही इंसर्ट कर देना है, तो उसी के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट एंड टाइम। ठीक है, वो डेट और इस डेट में काफी ज्यादा अंतर है। अगर जैसे मान लो कि अभी 8:17 हो रहा है और तारीख क्या है वो तो दिख ही रहा है। अगर हम लिखेंगे तो हो सकता है कि एक आध सेकंड आगे पीछे लिखने में हो जाए, एग्जैक्ट पता चलेगा नहीं। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि आपको आना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब के कौन से ग्रुप में जाना होगा, टेक्स्ट ग्रुप में। और टेक्स्ट ग्रुप में यहां पे आपको मिलता है डेट एंड टाइम ऑप्शन। जैसे ही आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे अलग अलग फॉर्मेट्स यहां पे दिखाई देंगे, किस चीज का, डेट और टाइम। किसी में सिर्फ डेट होगा, किसी में डेट टाइम दोनों होगा, किसी में सिर्फ टाइम होगा, अलग अलग फॉर्मेट है। अच्छा, हो सकता है कि ये आपको किसी अलग भाषा में भी दिखाई दे, तो आप यहां से लैंग्वेज क्या कर लेंगे, चेंज। कभी कभी में बंगाली, हिंदी, उर्दू अलग अलग हो जाता है, तो लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश कर लीजिएगा, अब अलग अलग दिखाई देगा। अब इसमें से जो भी देख लीजिए आपको काम का है। जैसे आपको लगता है क्या कि आपको जो चाहिए वो डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो इसमें डेट और टाइम वाला भी अलग अलग है। देखो इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड नहीं है। तो अगर ये चाहिए तो इस पे क्लिक करिए, देखो क्या रहा है, 8/7/2023, यानी 7 तारीख 8वां महीना 2023, और 8:18 और 17 सेकंड। लेकिन जब हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तो 17 सेकंड नहीं हुआ, देखिए क्या हो गया होगा, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जब हम क्लिक किए थे ना डेट एंड टाइम ऑप्शन पे, उस समय हो रहा था 17 सेकंड। लेकिन जब हम क्या किए, ऑप्शन दिखा के और जब फाइनल क्लिक किए तो उस समय क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत है। तो बस यही तरीका होता है आपका डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने का, यानी करंट में जो भी डेट और टाइम हो रहा है उसी को अगर इंसर्ट करना है तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, डेट एंड टाइम। जहां पे आपको डेट भी मिलता है, जहां पे आपको टाइम भी मिलता है, और जहां पे डेट और टाइम दोनों ही साथ में भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट और डिलीट बटन जैसे ही दबाएंगे क्या हो गया, डिलीट हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत है। अब जो ऑप्शन है उसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑप्शन। क्या नाम है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, एमएस वर्ड। अच्छा एक बात बताएं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ यहीं की बात हो रही, किसी भी एप्लीकेशन की बात हो सकती है। लेकिन ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्ट। अबे भैया सेव एक ऑप्शन है ना, तो सेव ऑप्शन का उपयोग करके हर जगह हर किसी एप्लीकेशन में तो एक ही काम होगा ना, कि बदल जाएगा, एक ही काम होगा। सेव एज का भी वही होगा, ओपन का भी वही होगा, रिसेंट का भी वही होगा, प्रिंट का भी वही होगा, कट का भी वही होगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब कहने का क्या कि जो नाम है उस ऑप्शन का उपयोग करके हर जगह वही काम होगा, कहीं पे दो चार नया ऐड कर देगा, कहीं से कुछ हटा देगा, लेकिन जहां पे ऑप्शन जो दिया है वही काम होता है। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी अंतर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग हम एमएस वर्ड में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एमएस वर्ड में, किसी भी एप्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। अब समझिए, एमएस वर्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, और काम करते 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 कुछ ऐसा काम नीचे हमको आ गया जो इस एप्लीकेशन में होगा ही नहीं, किसी दूसरे एप्लीकेशन में होगा। लेकिन उसको हमको रखना कहाँ पे है, तो एमएस वर्ड वाले ही पेज में रखना है। जैसे मान लो कुछ हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं। अब लिखते लिखते नीचे हमको एक ड्राइंग बनाने का कंडीशन आ गया, तो मान लीजिए कि वो ड्राइंग यहाँ बन भी जाएगा, हो सकता है यहाँ नहीं बने, एमएस पेंट में बने। एमएस पेंट एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। या फिर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, या यहाँ नहीं होगी तो फोटोशॉप में होगा। अच्छा यहाँ नहीं होगा, ये एक्सेल में होगा, यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा। तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे कि उस एप्लीकेशन को खोलेंगे, यानी ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और उसमें काम करेंगे, और उसमें किए गए काम को फिर एमएस वर्ड पे ला देंगे। इसी काम को करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में आएगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन उपयोग में आएगा। मतलब क्या,
कि ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करके हम किसी दूसरे एप्लीकेशन को खोल सकते हैं और उसमें किए गए काम को एमएस वर्ड में जहां करंट कर्सर है वहां पे ला सकते हैं। कौन सा ऑप्शन का उपयोग करके? ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करके। ठीक है, कैसे होगा आइए देखते हैं। इसके लिए करेंगे क्या कि इंसर्ट टैब के हम जाएंगे कौन से ग्रुप में? टेक्स्ट ग्रुप में। और इसी टेक्स्ट ग्रुप में हमको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका क्या नाम होता है? ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिएगा कि जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो आपको दिख रहा है ना, यही किसका है? ऑब्जेक्ट है। तो सीधे हम इसी पे क्लिक कर दिए। जैसे इस पे क्लिक तो देखिए ऑब्जेक्ट खुला कि नहीं खुला। अच्छा, अगर हम मान लो इधर एरो पे क्लिक करते हैं, किस पे क्लिक करते हो? एरो पे, तो देगा ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो यहां से भी क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। तो भी देखिए तो दोनों जगह से एक ही बॉक्स है कि अलग अलग है? एक ही है। क्रिएट न्यू यानी नया क्या करना है? बनाना है। ये सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिएगा अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अलग अलग एप्लीकेशंस है। अब इसमें वो एप्लीकेशंस दिखाई देंगे जो कंप्यूटर में इंस्टॉल है और इस एप्लीकेशन से जिस पे जाया जा सकता है वो एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा? दिखाई देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आपको पता है कि एमएस पेंट में बने फाइल को हम कौन से नाम से जानते हैं? बिटमैप इमेज के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो हमको अगर मान लो एमएस पेंट खोलना है तो क्या ले लेंगे? बिटमैप इमेज। हालांकि इसके अलावा देखिएगा कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशन के नाम क्या हो रहा है? एक्सेल का भी है, पावर पॉइंट का भी है, बहुत सारे एप्लीकेशन के नाम है कि नहीं है? वर्ड का भी है, प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट का भी, अलग अलग जो भी इंस्टॉल है और जिस पे जा सकते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बिटमैप इमेज ले लिए। काहे को बिटमैप इमेज लिए? काहे की क्या खोलना है हमको? एमएस पेंट खोलना है। कोई दिक्कत है? अब हम किस पे क्लिक कर देंगे? ओके पे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या खुल गया है? एमएस पेंट खुला कि नहीं खुला? क्या खुल गया? एमएस पेंट खुल गया। अब यहाँ पे जो भी आपको ड्राइंग करना है वो ड्राइंग आप कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इधर देखो, इधर इधर आदित्य सामने देखना, तुम फोटो बना रहा है। अरे थोड़ा मुस्कुरा होता है ना, बढ़िया। ठीक है, आंख भी है दो तुम्हारा। कंडेर कौन हो नहीं ना है? ठीक है। अबे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा तो चलेगा, अगर हम ही बना देंगे। अबे रुको, छोटा हो गया तो क्या दिक्कत है? दोनों एक बराबर है, काम नापा इंची टेप से है। इधर इधर बत्ती सी दिखाओ। नाक चापुट नहीं ना है? चोख नाक है। रंग कौन सा है तुम्हारा? ना, ढेर भूअर है तुम। ये वाला नहीं, ये वाला चलेगा। ठीक है, सूरज भगवान नियर गर्मा गया है। कोई दिक्कत है? ऐसे लग रहा हूँ? कोई दिक्कत? लड़की सब का भी बना देंगे अभी। तो देखो, काम कर लिए। काम करने के बाद कुछ नहीं करना है, बाहर क्लिक कर दीजिए। ऐसे लग रहा है किसी आया ऐसे किया हुआ है। क्या कर लिए? काम कर लिए। काम करने के बाद क्या कर? तुम्हारे ड्रेसों से मैच हो रहा है जी। काम करके और क्या कर देंगे हम यहाँ से? क्लोज। अबे क्लोज जैसे ही करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो गया? आपके कर्सर पोजीशन पे आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है। अच्छा, मान लो लगता है कि थोड़ा दिन कहीं गया, एसी ओसी में रहा, गोरा गया था नहीं, तो थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करो, ये ओपन हो गया। अच्छा, एडिटिंग का मतलब आप इस पे कुछ भी एडिटिंग करके कुछ भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मान लो तनी गोर हो गया तो ये वाला कलर भर देते हैं, रंग बदल गया। ठीक है। अब मान लो एक काम करते हैं ना, नीचे अगर कोई भी ऑप्शन, थोड़ा दिल इधर बगल में को चिपका दे तुम्हारे, कोई दिक्कत है? अब इसको क्या कर दे रहे हैं? क्लोज।
तो देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया। मतलब क्या कि आप एडिटिंग करने के बाद कुछ भी लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। ठीक है, तो यही कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑब्जेक्ट ऑप्शन। क्या होगा ऑब्जेक्ट ऑप्शन का काम, तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन से हम लिस्ट में जितने भी एप्लीकेशन दिए गए हैं उसमें से किसी को भी खोल के और वहां पे जा सकते हैं और वहां काम कर सकते हैं, और काम करने के बाद जैसे ही हम उस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे तो करंट कर्सर पोजीशन पे जो काम हम उसमें किए होंगे वो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए पढ़ते हैं काम आगे। इसी के साथ आपका टेक्स्ट ग्रुप क्या हो गया, खत्म हो गया।